हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 और सब्जेक्ट कौन सी अपनी संस्कृतम यानी संस्कृत जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बात इस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपका 70 अंक रहने वाला है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 21 है। ठीक है, और समय आपको पता ही है 3 घंटे 15 मिनट है। तो एक बार एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना है। डेफिनेटली जो है आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहले आपका खंड ए आता है स्टूडेंट्स, जिसमें देखो कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उचित विकल्पम चिनुत। ठीक है, मतलब निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनके उचित विकल्प चुनकर अपने को यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि काकस्य प्रासाद है कुत्र आसीत। काकस्य प्रासाद है कुत्र आशीत। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको इसमें कर लेना है स्टूडेंट से, यहाँ पे द वाला ऑप्शन कर लेना है, वृक्षोपरि। द वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका इसका राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सह शब्दस्य तृतीया बहुवचन रूपम अस्ति। ठीक है, सह शब्द जो है इसका तृतीया बहुवचन रूप क्या होता है, तो इसका होता है तेह। द वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका इसका राइट होगा। फिर सदैव इत्यस्मिन शब्दे संधि अस्ति। सदैव जो शब्द है इस शब्द में कौन सी संधि है वो यहाँ पे आपको बतानी है। तो प्यारे स्टूडेंट, सदैव में हमेशा जो है आपकी वृद्धि संधि है। जब कभी भी आपको किसी शब्द के ऊपर अगर ऐसे डबल मात्रा दिखाई देती है ना, जैसे सदैव के ऊपर द के ऊपर देखो डबल मात्रा है ना, डबल मात्रा, तो उस शब्द में आपको आंख मीच के अगर संधि पूछे तो उस शब्द में आपको आंख मीच के हमेशा वृद्धि संधि कर देनी है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया अगर डबल की जगह सिंगल मात्रा होती, ऐसे सिंगल मात्रा होती ना किसी शब्द के ऊपर, तो वहाँ पे हमेशा आपको गुण संधि करनी है। ये एक ट्रिक होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रिक होती है। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं गणेश का। ठीक है, अगर गणेश की अपन बात करें, मान लीजिए गणेश में अपने को पूछे कि कौन सी संधि है, तो ऊपर एक मात्रा दिख रही है ना, तो इसमें आपकी गुण संधि होगी। लेकिन जैसे डबल मात्रा अगर हो, जैसे सदैव में डबल मात्रा आती है ऊपर, ठीक है, तो इसमें हमेशा वृद्धि संधि। ठीक है, ये ध्यान रखना, ट्रिक होती है। बाकी यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं कि लोह तुला नामक पाठ है कस्मात ग्रंथात ग्रहणम अस्ति। ठीक है, लोह तुला जो पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है। तो प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो आपको यहाँ पे सह वाला ऑप्शन का लेना है, पंचतंत्रम। पंचतंत्रम। और दिगु समास से उदाहरण अस्ति। दिगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपको ब वाला ऑप्शन का लेना है, दश पात्रम। दश पात्रम। और मलिका मोदकानी रचयंती किम करोति। मलिका मोदकानी रचयंती किम करोति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ए वाला ऑप्शन का लेना है, शिव स्तुतिम। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, आगे के प्रश्न अपने। और प्रश्न मैंने आपको देखो पिछले वीडियोस में बताया है। ठीक है, इस वीडियोस में बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक अगर एप्लीकेशन के ऊपर अगर ये क्लास 9th वाला बैच परचेस नहीं किया है तो इसे जरूर से परचेस कर लेना स्टूडेंट्स। ओनली फॉर 299 का ये बैच है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के सभी विषयों के प्रश्न उत्तर मिलते हैं। अगर अपन जो SST का पेपर हुआ था उसमें देखो कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं। जैसे आप PDF ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से PDF ओपन होती है एप्लीकेशन में। ठीक है, हम लिख रखे होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, जिसमें देखो प्रश्न था कि धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में था एज इट इज, जिसका उत्तर आपको करना था कि धुरी राष्ट्र में मुख्य रूप से जर्मनी, जापान, इटली शामिल है, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिलकर लड़ा था। ठीक है, एक प्रश्न था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय। ये प्रश्न भी आपके पेपर में एज इट इज था, सेम टू सेम। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक चेंज हो सकते हैं आपके पेपर में, लेकिन प्रश्न हम वही देंगे आपको एप्लीकेशन में जो आपको पेपर में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने हर वीडियोज में बोला है, अभी भी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं लिया उनके पास मौका है। अभी भी आपका देखो एक तो संस्कृत का पेपर बाकी है, एक मैथ्स का पेपर बाकी है और एक हिंदी का पेपर बाकी है। बाकी अदर और भी हैं। ठीक है, जो आपके स्वतंत्रता वाला वो। ठीक है, बाकी मेन जो इंपॉर्टेंट पेपर है तो वो तो 3 ही है। ठीक है, तो अगर इन तीनों में आपको गर्दा उड़ाना है, फोड़ना है ना तो इन पेपरों को, तो आपको ये जो है इस बैच को जरूर परचेस कर लेना। देखो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, ये प्रश्न भी आपके था। ठीक है, पेपर में आया था। ठीक है, तो इनमें आपको लिखना था लोकसभा, राज्यसभा,
भारत का अक्षांशीय तथा देशांतीय विस्तार बताना था। गणतंत्र का अर्थ बताइए, ये भी पेपर में आया था। लू क्या है, टीथे क्या है, ठीक है। और भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़े सांख्यिकी किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ये लगभग प्रश्न हमारे एप्लीकेशन में जो थे ना, वो आपको लगभग आपके पेपर में थे। तो अभी जाइएगा प्ले स्टोर पर, जाइएगा सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट। प्ले स्टोर पर जाके क्या सर्च करना है आपको, Y2 पॉइंट। तो अपना एप्लीकेशन आएगा, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसमें जो है स्टूडेंट्स आपको जो है जैसे इंस्टॉल करोगे ना, ओपन करोगे, तो ऑल कोर्सेस वाले पे जाना है, या फिर ऊपर स्लाइड में भी दिख जाएगा 9th का कोर्स। ऑल कोर्सेस में जाने के और क्लास 9th वाला ध्यान रखिएगा, RBSE बोर्ड लिखा होना चाहिए, उसको आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ पे क्लिक करना, फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर से बाय नाउ पे क्लिक करना है, फिर पेटीएम वगैरह के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो है इसमें पे करके और इसको परचेस कर लेना है। बाकी अगर सोचोगे कि परचेस करें नहीं करें, आएंगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो आप फिर सोचते रह जाओगे। और डेफिनेटली इसमें आपको ईयरली एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी देखो यहाँ पे सेकंड प्रश्न आपका कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतत् धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, ठीक है। मतलब इस गद्यांश को अपने को ध्यानपूर्वक यहाँ पे पढ़ना है, फिर इसमें से जो प्रश्न पूछे हैं उनके अपने को आंसर्स देने हैं। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न होता है गद्यांश वाला, ठीक है। कि अस्मिन संसारे असंख्या भाषा संति, कि हमारे संसार में असंख्या यानी अनगिनत भाषाएं हैं। तासु भाषासु संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा विद्यते, उन भाषाओं में संस्कृत जो भाषा है वो सर्वोत्तमा यानी सबसे उत्तम है, ठीक है। और फिर इस तरीके से आपको पढ़ना ही है। अब देखो, अश्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक आपको बताना है। तो देखो, शीर्षक का मतलब ये होता है कि उस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है वो उसका शीर्षक होता है। अब अगर पूरे गद्यांश को अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसमें अपने को जो है संस्कृत के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस गद्यांश का शीर्षक भी क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा हो जाएगा। गद्यांश का मतलब क्या पूछा है, शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है एक तरीके से टाइटल, ठीक है। जैसे अपन कोई मूवी वगैरह देखते हैं, फिर कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो उस कहानी का नाम क्या है एक तरीके से, ठीक है। अब ये गद्यांश इतना बड़ा गद्यांश है, लेकिन इसका नाम क्या रखें वो होता है शीर्षक, ठीक है। किसके बारे में बताया गया है इसमें, तो इसमें लिख लो आप संस्कृत भाषा, क्योंकि इस गद्यांश को अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसमें संस्कृत भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। तो संस्कृत भाषा, ये आप लोग इस गद्यांश का शीर्षक दे सकते हो, जिसमें आपको 1 नंबर ईजिली मिल जाएगा। एक पद उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। सर्वोत्तम भाषा विद्यते, सर्वोत्तम भाषा कौन सी है, इसमें भी आपको आंसर संस्कृत भाषा ही करना है, ठीक है। संस्कृत भाषा लिख लेना है इसमें। फिर जगत सर्वासाम भाषाणाम जननी का अस्ति, जगत की जितनी भाषाएं उनकी जननी कौन है, तो इसमें भी आंसर आपका संस्कृत भाषा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, सर्व भाषाणाम मूल रूपम ज्ञानाय करना आवश्यकता भवती, ठीक है। और आदि काव्यम किम वर्तते, आदि काव्य कौन सा है, तो यहाँ पे देखो आदि काव्य रामायणम, ठीक है। और वीर काव्य महाभारत। तो आदि काव्य पूछा है तो इसमें आप लोगों को ओनली फॉर रामायणम लिखना है, ठीक है। रामायणम इसका आंसर हो जाएगा कि आदि काव्य तो रामायण है और वीर काव्य महाभारत है। पूर्ण वाक्य उत्तर, अब इसमें आपको 1 लाइनों में उत्तर देना है, ठीक है। तो ये भी जैसे वीर काव्यम किम करते थे, तो महाभारतम वीर काव्यम कथ्यते, इस तरीके से 1 लाइन में उत्तर देना है। फिर देखो खंड ब आता है जो आपका ग्रामर वाला यानी व्याकरण का पोर्शन आ गया, जिसमें देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरित। और प्रश्न देखो, मैं एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, बैच को जरूर परचेस कर लेना, 60+ मार्क्स के ईजिली उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, डोंट वरी। बाकी देखो समुचित विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग करना है, जैसे अभितय नद्योस्तते, तो अभितय के प्रयोग में हमेशा जो है यहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है, तो ग्राम का क्या बन जाएगा यहाँ पे, ग्रामस्य, ठीक है। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रामस्य जो है ना वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। मोदकम रोचते, तो यहाँ पे बालक का क्या हो जाएगा, बालकाय हो जाएगा स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। बालकाय, राइटिंग समझ में नहीं आ रही ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सुन लेना। और बही गच्छवंती, तो विद्यालय है ना, तो विद्यालयात हो जाएगा इसका, ठीक है। विद्यालयात, इस तरीके से आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये पेन सही से नहीं चल रहा, बाकी आप लिख लेना। फिर कोष्टक शब्द से समुचित रूपम प्रयोगने रिक्त स्थान पूरित करनी है। यहाँ पे जो आपको संधि विच्छेद दे रखे हैं इनको संधि मिलान करना है, फिर संधि का नाम लिखना है। संस्कृत शब्द से लिखित इन संख्याओं को संस्कृत भाषा में लिखना है, इसमें समास बताना है, ठीक है। समास विग्रह करना है, संधि विग्रह करना है, संधि का नाम लिखना है इन क्वेश्चनों में, तो इनकी भी प्रैक्टिस जरूर करना। और जो वीडियो में अपन क्वेश्चन देखते हैं ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने बैच परचेस नहीं किया तो बैच को जरूर परचेस कर लेना। बाकी जो है आगे की कुछ क्वेश्चंस और हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ, तब तक सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।